शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना और सत्यनारायण कथा श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने संसार के सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा भगवान वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? सो निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी जीव जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि थोड़े से उपाय से उन मनुष्यों के कष्ट दूर हो सकें। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, संसार के जीवों के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून ले, शक्कर ले तथा सभी भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान के सामने अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय,
दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठा, भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, अब वह सब कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया कि उसी समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया जो अपनी नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, सो कृपा करके मुझसे कहें। राजा ने कहा, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे ऐसा विश्वास है कि मुझे भी इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु आनंद के साथ अपने घर गया और घर जाकर साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया कि आपको याद है, आपने संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। तब साधु ने कहा, हे देवी, जब हम इस पुत्री का विवाह करेंगे तब विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत भी कर लेंगे। साधु ऐसे वचन अपनी स्त्री को कहकर व्यापार करने परदेश चला गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। बहुत लंबा समय गुजर गया। एक बार साधु जब अपने नगर में वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। साधु ने तुरंत एक दूत बुलाया और कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके सुंदर वाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई को अपने साथ लेकर समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में चला गया और चंद्रकेतु राजा के उस नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। इधर भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आया। उसने सोचा, हमने भी भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लिया था, परंतु आज तक व्रत नहीं कर पाए। इसलिए लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, कारण बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है।
परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को जब ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ में अपने नगर की ओर चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान का प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो ऐसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, भगवान का पूजन पूर्ण किया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने लगा और फिर श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक बार वन में गया और वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अवमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास वापस आया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो भगवान सत्यदेव की कृपा से उसका राज पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मौरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, कहो नारायण नारायण नारायण, कहो नारायण नारायण नारायण, सुनो नारायण नारायण नारायण, सुनो नारायण नारायण नारायण, देखो नारायण नारायण नारायण, देखो नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, जपमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राधे स्वामी अद्भुत छवि राधे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन में लगियो ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा। जैस्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्यो मन वांछित फल दीन्यो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद समाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।